मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल पर मैं विष्णुकांत मिश्र आपके जनहितकारी समस्याओं को लेकर, उनके निराकरण को लेकर के, उनके प्रश्नों का उत्तर लेकर के एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपको आपकी सेहत के कार्यक्रम के अंतर्गत आपको ले चल रहा हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर। आप जानते हैं कि आज 31 मई टोबैको निरोधक दिवस है, तंबाकू निरोधक दिवस है, और उसी पे मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ बहुत बड़ी हस्ती। मतलब हम लोगों का कदाचित गौरव है, हम लोगों का कदाचित ये सौभाग्य है कि हम जिस हस्ती के सामने बैठे हुए हैं वो हस्ती पूरे विश्व की ख्यात प्राप्त हस्ती, और आपके केजीएमसी से रिटायर हुए डॉक्टर रमाकांत जी, जो कि आज ऑल इंडिया सर्जन के प्रेसिडेंट हैं हो चुके और यूएनओ और बहुत सी संस्थाओं में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सी सारी संस्थाओं में आपकी भागीदारी रहती है। आप अपना पेपर पढ़ते हैं और यहाँ के विषय में अपना एक स्वयंसेवी संगठन भी तंबाकू निरोधन के ऊपर चला रहे हैं। और हम लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि ये लखनऊ की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती, लखनऊ की राजधानी से है। तो मैं मिलाता हूँ आपको डॉक्टर रमाकांत जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। बहुत अभिनंदन आपका सर। बहुत धन्यवाद आपको सर। पहले सर एक चीज कह दूं मैं कि सर मैं उस योग्य नहीं हूँ जो आपने जो इतना तारीफ कर दी। हाँ बताइए सर। सर मैं ये कह रहा था कि आज तंबाकू निरोधक दिवस है, तंबाकू निषेध दिवस है, तो इसके ऊपर कुछ मतलब हमारे, मतलब मैं तो गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ जी, और शहरों में भी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हर तीसरा व्यक्ति तंबाकू हर समय खाता है। और उस तंबाकू से मैंने देखा है कि उनके पूरे परिवार को बर्बाद होते हुए, उनको कैंसर होते हुए, तंबाकू ही नहीं बल्कि अन्य भी नशा, बीड़ी, सिगरेट, बीड़ी तो ज्यादा पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। इसके अलावा अब तो दारू कोई मतलब इस प्रकार से जितने ये दारू सेंटर खुले हुए हैं वहां पे जाकर के वो खाली देशी दारू, इस तरीके के तरह तरह के दारू पीते हैं। तो इनसे इस प्रक्रिया के ऊपर आपका क्या मत है? आपका तो इस विषय में बड़ा अध्ययन है, आपका विश्लेषण कर सकते हैं, तो इस विषय में इसका रूट कॉज क्या हो सकता है? मिश्रा ये रूट कॉज थोड़ा दुखदाई है, अगर बताऊंगा मैं, अगर कहूंगा जरूर। मैंने इतने सालों से जब ये लोगों में जो अनुभव किया, उनके बीच में जाकर, और बाकी मरीजों को, हज़ारों मरीजों को टोबैको से सफ़र होते हुए उनकी सर्जरी भी की है, मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मुझसे आप मूल कारण पूछें, इसका कारण है कि इस दुनिया में इस समय एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी हो गई है, वो है प्यार। अब मैं आपको उस विषय पर लाने के लिए पहले जो थोड़ा वो दूंगा कैसे मैंने कहा, ये क्यों कहा। आप आज जाके देख लीजिए वर्ल्ड ओवर कहीं भी बच्चे को बाप या माँ गोदी लगा, अपने सीने से लगा लेता है। अपने हिंदुस्तान में भी क्या होता है कि छोटे होते हैं तब तो लगाता है। अब 13-14 साल का लड़का लड़की को आप सीने नहीं लगाते, वो आपके सीने लगाने के पहले ही आप यूं करेंगे वो हाथ से नीचे से निकल जाता है। क्या हुआ क्या? जब बच्चे मेट्स पे पलेंगे, जब बच्चे इस पे पल जाएंगे कि दोनों लोग काम करें और बच्चों को छोड़ किसी और पे चले जाएं, उनको मोहब्बत नहीं मिलती, वैक्यूम है। और वो एक अलग तरह की नई जनरेशन पैदा हुई चली जा रही है, जिनको प्यार नहीं मिला वो ढूंढते हैं, जहाँ ज़रा सा सहारा मिला उस पर लिपट जाते हैं, एक बिल्कुल अमर बेल की तरह। कितनी तबाही हो रही लड़के लड़कियों की आप सब जानते ही हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात है तंबाकू से कनेक्टेड, क्यों? जब वो प्यार नहीं पाता तो वो ढूंढता फिरता है प्यार को तरह तरह की चीज़ों में, इंसानों, यस, तो वो जाके क्या करता है, लोग उसके साथ के साथ ही, खास तौर से ये बड़ी तगड़ी इसमें पीयर प्रेशर भी है। वो क्या करते हैं कि अरे तुम सिगरेट पियो, तंबाकू खाओ, इससे बड़ा मज़ा आता है। अब वो बच्चा चूँकि घर पे कुछ सुनता नहीं कोई, इस बात को शायद कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। जब बच्चा घर आके स्कूल की बात सुनाना चाहता है तो अक्सर माँ कहते चुप रहो, बाद में सुनेंगे। मत करिए कभी ये, यही है जो ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, दुनिया को बर्बाद कर रहा है। उसकी सुनिए, सब बंद कर दिए काम कि बेटा सुनाओ, वो हमेशा सुनाता रहेगा।
गलत काम करेगा तो भी सुना देगा मैंने आज ये किया। आप समझाएंगे, डांटिए मत, समझाएंगे तो वो छोड़ देगा। है क्या, अब वो किसी से कुछ कहता ही नहीं, किससे कहेगा वो? तो इन यार दोस्तों को उसका, उनके संग वो सिगरेट बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है और नशा भी करता है, और तरह की दवाइयों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में, जो ड्रग्स होती हैं वो सब होती हैं। कैसे होता है? ऐसे तो होता है जिनको घर में भरपूर प्यार मिलता है, बच्चों को, जिनके माँ बाप को ये बात की अकल है कि बच्चा स्कूल से आया, बेटा कैसा रहा, क्या रहा, प्यार से उसको आपने पुचकारा, माँ ने बात की। आप भी जानते होंगे, मैं तो इस बात को खूब देखा हूँ कि बच्चा दरवाजे के बाहर, लॉक्ड गेट के बाहर बैठा रहता है, वो इंतज़ार करता है कि जब कोई आएगा तो दरवाज़ा खुलेगा। कभी कभी पड़ोसी पे आप विश्वास करते हैं तो चाबी दे देते हैं, वो खोल देता है, घर के अंदर उसे कोई नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में क्या करा जाएगा, कैसे क्या होगा? हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, इसलिए ये प्यार की तलाश में गलत रास्तों पे चला जाता है। और इसके सबसे बड़े प्रेरक लोग जो हैं वो हैं उसके दोस्त, जो खुद कर रहे हैं वो कराते हैं। और उसके बाद आता है घरों का पीयर प्रेशर, वो भी होता है। बाप सिगरेट पी रहा है और उसके बाद वो सोचता है बच्चे नहीं पिएंगे। कोई डुअल पॉलिसी नहीं बन सकती। अगर ये नुकसान बच्चे को दे रहा है तो आपको भी नुकसान दे रहा है। आप डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहे हैं? आप एक, समझिए, परिवार के लिए एक रोल मॉडल है। बच्चा वो काम करे कि उसे पता हो, मेरे शान से कह सके, कोई बताए कि मेरे बाप तो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और मारपीट करते हैं, नहीं मेरे पापा तो कुछ नहीं करते। ये कंट्रास्ट होना चाहिए था। आज स्थिति क्या है? वो सिगरेट पी रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं। मेरे पास कितने लोग आते हैं, कहते हैं साहब नहीं साहब बच्चों को नहीं मालूम, हम चुपचाप पीते हैं, करते हैं। हमने कहा बच्चों को ले आइए आप। अकेले में बात की, पता लड़की पी रही, लड़का पी रहा है। मैंने कहा देख लीजिए, ये वीडियो दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन मैं बच्चे के सामने आपकी अपनी एथिकल सीक्रेसी खोलूंगा नहीं। अब संभल जाइए, आज से बोतल तोड़ के फेंक दीजिए, सिगरेटें मोड़ आग लगा दीजिए, यहीं छोड़ जाइए मेरे यहाँ। समझ लीजिए यही दान दिया मेरे लिए आपने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना कि हम कोई वो काम न करें जो बच्चा देखता है वो करता है, हम जो कहते हैं वो नहीं करता। सब शिकायत करते हैं, आपने भी सुना होगा, आपको बहुत बड़ा अनुभव है कि साहब बच्चे हमारी कहना नहीं मानते। वो कहना नहीं मानते, वो आप कर रहे हो वो करते हैं। तो इसलिए ये कुछ ऐसे कारण हैं। दूसरी चीज़ है घर का एटमॉस्फेयर। घर में आजकल होता क्या है? सहनशीलता ज़ीरो, एंगर लेवल हाई, गुस्सा क्रोध सब में है। और ये नहीं है, देखिए यहाँ पे मेरा लगा हुआ बोर्ड एक, ये क्रोध मुक्त क्षेत्र है, ये बिल्कुल है, सच है। इसमें यहाँ कोई किसी में नाराज़ नहीं हो सकता। और सालों गुजर गई हैं, वो मैं उसका फॉलोअर हूँ, बाहर भी लगा है। मरीज़ कोई कुछ कहेगा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देंगे, लेकिन हम किसी को नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे नहीं आने देंगे। इसलिए पॉजिटिव प्रेशर में रहते हैं, एंगर फ्री, क्रोध मुक्त। अब कैसे क्रोध रुकेगा? जब मान लीजिए सपोज करिए मेरी पत्नी मुझसे कोई गुस्से में कुछ बात कह दे, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। अगर जवाब दूंगा तो केवल एक होगा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं गलती क्या है, लेकिन 3 दिन बाद इस गंभीर विषय पे हम तो बात करेंगे। वो 3 दिन कभी नहीं आए। तो इसलिए क्या कि हमें एंगर फ्री एटमॉस्फेयर रखना चाहिए, बच्चों के सामने वही करना चाहिए जो हमसे उम्मीद करते हैं, और उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। वो कुछ पूछने आता है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन एक समस्या ये आती है कि फिर जो माँ बाप हैं, माँ बाप को कैसे समझा जाए कि ऐसा आप ये तंबाकू का सेवन या इस प्रकार के नशा का सेवन न करें। हाँ। ये वो क्या छोड़ सकते हैं इतना लंबा? बहुत बढ़िया मिश्रा जी, आपने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है। देखिए, छोटे बच्चों को स्कूल में बहुत जाता था मैं, तो लोग कहते थे क्यों जाते हैं आप तंबाकू के बारे में बताने के लिए? आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी मैसेज इससे जो जाएगी लोगों पे, बच्चों पे जाएगी, बड़ों पे जाएगी, सभी देखेंगे। क्या था कि बच्चे जाकर ये सीख के जाते थे, ये कैंसर हुआ, वो कैंसर हुआ, इतनी लोग मरे, ऐसा हुआ, जले, सब पूरा। वो घर में जाके अपने, मैं कहता अपने अपने बाबा, अपने अपने पापा, सब लोगों के पीछे लग जाओ कि आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। बच्चों ने वो हंगामा मचा दिया था कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एक आर्मी के ब्रिगेडियर मेरे घर पे आए कि डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, ये सब मत करिए। हमने क्या हुआ था कि सैन फ्रांसिस में मेरा लड़का पढ़ता है, अब वो आपको जाने कौन सी स्लाइड है देख के बैठ गया, कैंसर वैंसर दुनिया भर के घर में आफत काट रखी है। तो हम लोग उसको कहा कि आप देखेंगे, तो हमने उनको दिखा दिया थोड़े से। तो हमने कहा सर आप वो करिए जो बच्चे से कराना है, हमें आज जाइए, उसको मुबारकबाद दीजिए, उसको कहीं खिलाइए पिलाइए, खुश करिए, छोड़ दीजिए। कितने लोगों ने छोड़ा है?
मेरे में हाँ, अरे कितनों ने छोड़ा, बच्चे सबसे बड़े मैसेंजर हैं, बस आप उनको कन्विंस हो जाए, वो समझ में आ जाए। बच्चे से बड़ा कैसे नहीं बनेंगे आप? वो बर्थडे नहीं मनाएगा, खाना नहीं खाएगा। इसके अलावा भी हमने देखा है जी कि लोग घर से निकल करके गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, फिर सिगरेट पीते हुए टहल रहे हैं बालकनी में या बाहर चले जाते हैं, और फिर बाहर जा करके चिंतन करते रहते हैं, फिर पिया, फिर वो किया, और फिर आगे झाड़ फूक करके पत्नी के सामने बैठ गए कि नहीं 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 कुछ नहीं। हमको तो एक किस्सा ऐसा मालूम है जिसमें डाइवोर्स हो गया इसी बात। हाँ, कितने कितने वो तंबाकू से उनके मुंह से बदबू आई, उन्होंने कहा मैंने तंबाकू पी नहीं, उन्होंने कहा नहीं पी, फिर इस पे बात होती रही और पत्नी उनका इसी पे डाइवोर्स। हाँ हाँ, मैं भी जानता हूँ, कितने लोगों को जानता हूँ, कितनों को जानते हैं। तो इस प्रवृत्ति के लिए कुछ वैज्ञानिक निदानात्मक कारण कुछ बताइए, उनका सुधारात्मक कारण। हाँ, ये सवाल इस विषय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये समझ लें कि इससे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगी अगर हम ये बताएं कितने लोगों को इससे नुकसान होता, क्या होता, तब हम उसमें आते हैं हैज़र्ड्स क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये समझें कि लगभग करीब 3 बिलियन, 1 बिलियन में 100 मिलियन होते हैं और 1 मिलियन में 100 लाख होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि 3 बिलियन लोग तंबाकू का इस्तेमाल एट प्रेजेंट करते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, और बहुत बड़ी संख्या है। और कम से कम 8 मिलियन लोग, मतलब 80 लाख लोग समझ लीजिए बैठ के, ये तंबाकू के हैज़र्ड से मरते हैं। इनमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो समझना है परिवारों को खास तौर से, वो ये है कि 7 लाख लोग तो मरते हैं तंबाकू खाने के कारण, उनके हैज़र्ड से, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, सब आपके सामने रखूंगा। लेकिन वो 1 लाख लोग जो मरते हैं, 10 लाख लोग, मतलब वो लोग 1 लाख जो मरेंगे वो इससे मरते हैं कि इसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, परोक्ष धूमपान, कि बाबा पी रहे हैं या घर में बापू उनके पी रहे हैं और वो धुआं जा रहा है तो वो बच्चों के पास पहुंच रहा है, सब पे पहुंच रहा है, गाड़ी में बैठे हुए एक पी रहा है, सब पी रहे हैं। तो इस तरह से आप समझिए आउट ऑफ 8 मिलियन 1 मिलियन लोगों की डेथ केवल इससे होती है, हैज़र्ड से, जो कह रहा था कि आपको पैसिव स्मोकिंग। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जानना जरूरी है, इतने लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ डेथ्स का पता लगने के कारण हो सकता है कि लोगों को इस बात का अलार्म हो कि इससे इतना नुकसान हो रहा है तो हमें नहीं पीना चाहिए। बच्चे मैसेज लेंगे, बड़े भी लेंगे। अब अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं? भारतवर्ष में जी, भारतवर्ष में कितना मतलब लोग लेते हैं, सेवन करते हैं? और देखिए अपने यहाँ उसमें यह है कि हमारे 267 मिलियन, अब मजबूरी है कि इसके हिंदी ट्रांसलेशन करना मुश्किल पड़ जाएगा। 267 मिलियन लोग यहाँ पे तंबाकू यूज़ करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। हम अरब में है, 1.4 है, कितना अरब हो रहा है। तो इसमें से आप समझिए इतने लोगों में से लगभग 1.35 मिलियन लोगों की डेथ हो रही है। मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया में डेली डेथ, हाँ, वो करीब अबाउट 3600 लोग रोज मरते हैं, 3600 लोग। और टाइटैनिक में आप सोचिए 2100 शायद थे, 2195 या कितने, और उसमें 1500 लोगों की डेथ हुई, बाकी बच गए थे। हाँ, लेकिन इसमें कोई नहीं बचता। जैसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है पिछले कुछ सालों में, हाँ, और चूंकि इसमें भी इसके हम हमेशा पार्ट रहे हैं, तो ये देखा गया है कि अब युवाओं में, जैसे मैंने पहले 2010 वर्ष में जितना था, अब जो है और ज्यादा हो रहा। अब तो एडोलेसेंट बच्चे तक लेना शुरू कर, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सा होता है कि छोटे बच्चे भी काम करने लगे हैं, हाथ में उनके पैसा आ जाता है तो वो लोग करते हैं। इवन ऐसे भी देखे हैं कि 15 साल का लड़का है, उसका जो है मुंह खुल ही नहीं रहा है। हाँ, यस यस। तो जो तंबाकू का इतना जो सेवन बढ़ रहा है, तो उसमें जो भी बीमारियां हो रही हैं, बेसिकली इसमें कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों को। जैसे जो लोग इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, जो काम करते हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर हम ये खा लेते हैं तो हमें भूख नहीं लगती। सही है, काफी हद तक सही। खाना नहीं मिल रहा है इसलिए हम ये खा रहे हैं। हाँ। तो क्या सर इसका कोई तथ्य है जो सही है, या हम इसको भ्रांति माने? नहीं, तंबाकू खाने से भूख तो मरती है, भूख तो कम होती है, वो बिल्कुल सच है, लेकिन उसके हैज़र्ड्स इतने ज़्यादा हैं, अगर उन्हें पता होगा तो ऐसा नहीं करेंगे वो लोग। लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब वो कहती खाने को है ही नहीं तो वो उसको तंबाकू सस्ते मिल जाती, खा के बैठ जाते हैं और भूख मारते हैं, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। और ये बिल्कुल सच है आप जो कह रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये ना कि लोग फ्री, आप जो कह रही हैं बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
स्मोकिंग का इंसिडेंस जो है बाहर, चूंकि पर वो अलाउड नहीं है घरों के अंदर, तो लोग बाहर पीते हैं, वो तो अलाउड है, आप किसी भी ओपन एटमॉस्फेयर में पी सकते हैं, क्लोज स्पेस में पीना यहाँ पे बैन हो गया है। लेकिन क्या हो रहा है, जो दुर्भाग्य की बात है, ओरल टोबैको पे कोई बैन नहीं है, वो तो खा ही रहे हैं सब। उसमें कारण क्या है, कानूनी क्यों नहीं हो सकता? वही कहता मैं किसी का नुकसान ही नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम यही वो थूकेगा तो थूकने की जो पनिशमेंट वो आप दे दी है, लेकिन स्मोकिंग में दूसरा आदमी भी इफेक्ट हो रहा है, इसलिए वो उसका जो एक ऑब्जेक्शन है वो सस्टेन्ड है, तो इसलिए वो बैन हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि मैं फिर उसी पॉइंट को कह रहा हूँ, आप ही बता दीजिए बैठ के कि आदर्शवाद की बातें, किसी भी धर्म के उनके प्रवर्तक लोगों की बातें या अच्छी बातें सुनाने वाली नानी और दादी अब कहाँ है? वो बच्चा सुनता क्या है? वो जिस समय उसके पास, जैसे आपने कहा बहुत सही बात कही, आज यंग लड़के भी अच्छे खासी इनकम पाने लगते हैं। हम लोग रगड़ते रहते थे काफ़ी सालों तक, तब जाके ये सब होता था, उतना फिर भी नहीं पाते। आज करोड़ों रुपए के लोगों को पैकेज मिल रहे हैं, वो नहीं जानता कि इस पैसे से उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो सबसे पहला यही सब तंबाकू, शराब, इनमें वो भ्रांति से ढूंढता है कि जो पीते हैं वो सफल हैं। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि लोग जो पी रहे हैं वो सब बर्बाद हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन उसका जो स्वास्थ्य पे असर पड़े वो सबसे खराब है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये और बात इससे जुड़ी हुई है, जैसे गर्भावस्था में जो महिलाएं हमारी बहनें हैं, जी जी, वो अगर तंबाकू खाती हैं तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर क्या इसके को प्रभाव पड़ सकते हैं? मशाई, आप बहुत वैज्ञानिक तथ्य को जानते हैं, लगता है मुझे यह सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या है कि हम अपना नुकसान करें, दूसरे का नुकसान कर दें, इतना तक तो हमारी आपको समझ में आ ही रहा है। ये तो दूर युगों में नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी जो जनरेशन है उसका नुकसान है। आज उनके घर में हस्बैंड पी रहे हैं या उनके फादर इन लॉ पी रहे हैं, कोई पी रहा है, उसका असर उस जो स्त्री है जो प्रसवावस्था में है उस पर पड़ेगा और उसके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। क्या क्या असर हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, बट 2-4 बताऊंगा इंपॉर्टेंट। पहली बात, उसके अंदर मृत्यु हो सकती है। दूसरी चीज़, वो अंदर जो है इस तरह का, जैसे उसका सपोज करिए कि एक हाथी नहीं है, उसके हार्ट में छेद है, उसके पीछे बड़ा सा एक ट्यूमर बन जाता है, मेनिंगोसील है, तरह तरह के ये सब चीज़ें। मेंटल डेफिशिएंसी वेरी कॉमन, कि मानसिक विकलांगता, हाँ, जब वो पैदा होगा तो ये सब होने की संभावना है। ये बड़े दूरगामी प्रभाव रखता है। सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के ऊपर एक हमारे यहाँ जो हम कर रहे थे तो उसमें एक रिसर्च पेपर आया था जी, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए, उनके माँ बाप का ये देखा गया है कि उसमें से करीब 40% टोबैको का इस्तेमाल कर रहे थे, असाधारण सेवन कर रहे है। आप ये बात सच है। तो इसलिए क्या है कि अगर हम ये करते हैं कि प्रसवावस्था में एक स्त्री उसी घर में है, ये भी नहीं उस कमरे में ही है, वो घर के अंदर पूरा फैल जाता है धुआं, तो इसलिए क्या है कि उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये तो हर स्थिति में किसी को भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसको वो खुद खाएगी तो इसका और ज़्यादा प्रभाव बुरा पड़ेगा। मैं तो बात कर रहा था परोक्ष की। इस वर्ष का जो नो टोबैको डे है, इसमें इस वर्ष का जो एजेंडा क्या है, मतलब जो आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर इसी मौजूद है। आपने कहा कि लोग जो है खाना खाने को नहीं है तो वो तंबाकू खाते हैं। अब की बार WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व संस्था, उसने जो उसका रखा है मोटो, या कहना चाहिए जो लक्ष्य है, कि है तो अंग्रेजी में कि वी नीड फूड नॉट टोबैको, हमको खाना चाहिए तंबाकू नहीं। तो इसलिए हाँ, इस पे मैं मिश्रा जी, अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक बहुत अच्छी नीरज की कोट सुनाना चाहता हूँ, गोपाल दास नीरज साहब की। उन्होंने कहा था कि मुझे उन चारागर के दिमाग पे हंसी आती है। चारागर में डॉक्टर, मुझे उस चारागर के दिमाग पे हंसी आती है जो भूखे नंगों को ताकत की दवा देता है। वो तो समस्या क्या है कि भूख है इंपॉर्टेंट, हमें उनके हंगर को पूरा करना है, उनके प्यार की हंगर को पूरा करना है। ये पूरा समाज जो है बदल जाएगा। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपने ठीक पूछा, कि आज WHO भी फील कर रहा है कि इसको कौन लोग इसमें आकर्षित होते हैं। इसमें सबसे पहले यंग लोग, एडोलेसेंट लोग, एक्सपेरिमेंट के तौर पे पीयर प्रेशर, स्टूडेंट सीनियर है, कोई वो अपना पी रहा है उसको पिला रहा है, इन सब चीज़ों पे। और उसके बाद गरीब और LGBT, शायद आप लोग जानते होंगे, जो है ना,
हाँ, वो उसमें जो है गे पीपल, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, इस तरह के जो लोग हैं जो समाज में होते ही वो भी समाज से थोड़ा अलग फील करते हैं, ये सब इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उससे उनको अपनी कुछ बेहतरी फील होती है कि मैं यूँ। आपको ताज्जुब हुआ, कुछ डॉक्टरों को मैंने देखा जहाँ के मैं संपर्क में आया और मैंने उनको बताया भी, जानते हुए भी गलतियाँ लोग कर बैठते हैं कि वो इसलिए वो टोबैको सब पीते थे और सब कर रहे थे कि वो सीनियर लगते हैं उससे। आज की डेट में बैंड है तो आप कोई कमरे में बैठ के तो पी नहीं सकता, तो इसलिए क्या कि लोगों के तरह तरह के इसमें विचार थे पहले, अब तो है नहीं। एडवर्टीजमेंट्स होते थे, डिफरेंट कंपनीज एडवर्टाइज करती थी, गेम्स को स्पॉन्सर करती थी। आज आप वो नहीं देख रहे होंगे, अब आज के टाइम में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, कपड़े की दुकान खोल दी उन्होंने, कपड़े की फैक्ट्री खोल दी, कपड़े का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देखिए जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं है क्या, हर कोई पहचानता है किसका है, लेकिन वो उसे याद तंबाकू सिगरेट के नाम से करता है, कपड़े के नाम से याद नहीं करता। सर बहुत से एक्ट आया, पुष्पा एक्ट आया था, ये सब आया था, लेकिन आखिर में ये जो च्यूइंग टोबैको है इस पे कुछ भी कोई खास असर नहीं आया, वो सीमारा नहीं आ पा रहा ना। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ और भी है, गंभीर बात है, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते थे जब कभी हम लोग इस बारे में बोलते हैं कि ये बैन टोटली क्यों नहीं हो जाता। वो बड़ा मूल समस्या है। टोटली बैन इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहे हैं, बहुत सीरियस केस चल रहे हैं, सब डाल, हाँ बहुत सारे केस चल रहे हैं। उनमें क्या, कहीं पे ये फूड में आती है, कहीं पे इसको डिसाइड किया गया खाने में है, तो ये हुआ खाने के अंदर आप जहर नहीं मिला सकते, तो अब उन्होंने तंबाकू के 2 पैकेट कर दिए, आपने देख लिया, एक छोटा पैकेट बगल में, एक और पैकेट, उन दोनों को मिला के लोग खा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हम तो मीठी सुपारी दे रहे हैं, वो छोटा पैकेट साथ में अटैच्ड है। तो ऐसे क्या हुआ कि ये फूड में है, कहीं पे ड्रग्स में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यूनाइटेड स्टेट्स की फार्मोकी पे हमेशा ये ड्रग्स में ऐसे ही उसमें है। तो जहाँ दवाओं में है, ये दवा को आप कैसे बैन कर देंगे, ये फ़ायदा भी तो करती है। अब वो फ़ायदे क्या करती है वो तो सेपरेट इशू है, उसके विषय में बात करना ही बेकार है। मैं नहीं चाहता किसी को समझ में ये भी आए फ़ायदा करती है, कोई फ़ायदा नहीं करती, लेकिन ये कि कुछ बहुत ही किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं करती नहीं। ये तो एक रेयर सिचुएशन होती है जिनमें कभी कभी आप सांप के जहर को ही मारने के लिए यूज़ भी होता है, लेकिन ये कि वो बात अपनी जगह पे है। कोर्टों में केस फंसा हुआ है और वो इस पे क्लेम करते हैं बैठ के साहब किसको आप बैन नहीं कर सकते, ये तो खाने की चीज़ है। तो इसलिए क्या है कि कई सारे तरह तरह के एंगल्स हैं। कुछ ये था कि जेनेटिक है, एक ये भी पॉइंट है कि जो इसमें आनुवंशिक है कि अगर किसी को ये है कि साहब वो उसको लंग कैंसर होना है तो वो सिगरेट पिए ना पिए, तंबाकू यूज़ करे ना करे, उसको लंग कैंसर होगा, ये एक्सपेक्टेड है। तो वो लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं बैठ के, जब उस पर एक्सपेक्टेड है तो आप ये कैसे कह रहे हैं स्मोकिंग से हुआ। बट हज़ारों पेपर, मैं तो एक फिगर दे रहा हूँ जो मेरे को कई साल पुरानी याद है, 70,000 पेपर्स हैं इस बात पे कि ये कैंसर कॉज करता है। 40% कैंसर के केसेस तंबाकू कारण होते हैं। और इस हाँ सर, तो ये जो किस मेन कौन से कैंसर होने की संभावना होती है? मैं बता रहा हूँ, इसके सबसे इंपॉर्टेंट हैजर्ड इस पे नहीं करते केवल कि कहाँ कैसे खा रहे हैं या हम पी रहे हैं। हम पिएंगे तो हमारे अंदर जो सांस की नली ऊपर शुरू होती है वहाँ से नेजोफेरिंग से सब होते हुए सांस की नली के अंदर लंग का कैंसर सबसे हाई इंसिडेंट। लेकिन हैजर्ड जो और होते हैं वो सब में होंगे, चाहे ओरल हो चाहे इसका हो। इससे ब्रोंकाइटिस होती है, एम्फाइसीमा होती है, सबको याद होगा एक से बड़े बड़े फिल्म स्टार अवार्ड लेने जा रहे हैं अपना, और वो वहीं की वहीं डेथ हो गई। प्रेसिडेंट उतर साहब उतर के नीचे आए अवार्ड देने के लिए, हाथ यूँ उठाया एंड ही डाइड, ही बिकेम क्रिटिकली सीरियस एंड जाके हॉस्पिटल में डेथ हुई। तो ये एम्फाइसीमा कंडीशन कहलाती है। तो इसलिए क्या कि इसके अलावा बाकी सब जगह हैजर्ड्स होंगे, उनमें से पेट की थैली कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आप समझिए कि ये जो क्या नाम है यूट्राइन कैंसर, तो सारे कैंसर जो होते हैं उनका टोबैको में इस तरह आप समझें कि स्मोक के अंदर 3600 रासायनिक होते हैं केमिकल्स, 3600, मोर देन 3600। इनमें से करीब 40 के आसपास डेडली केमिकल ऐसे हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। तो चाहे स्मोक हो चाहे टोबैको हो, दोनों के अंदर वो सब चीज़ें मौजूद हैं, इन्हें कार्सिनोजेनिक कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या कि आपने देखा होगा, आपने कोट भी किया कि लोगों का मुंह खुलना बंद हो जाता है।
धीरे धीरे उस कंडीशन को कहते हैं सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, SMF। ये प्री कैंसरस कंडीशन है। तो धीरे धीरे उसके अंदर ऐसे ऐसे मुंह खुलता बंद होता है, फिर एक उंगली भर रह जाता है, वो खा नहीं सकता। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही डिफिकल्ट है, और बाय द टाइम ये लोग पहुंचते हैं ट्रीटमेंट के, तो आप मुंह में अंदर मशीनों से देखेंगे तो मालूम पड़ा कैंसर भी हो गया। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो इनमें हैजर्ड सब जगह हैं, पेशेंट को खुद के हैं। ओरल कैंसर में मुंह का टोबैको, जीभ का टोबैको, गाल का टोबैको, टॉन्सिल के एरिया का टोबैको, हाइपोफेरिंक्स का टोबैको, खाने की नली का कैंसर, फिर पेट की थैली का कैंसर, एंड बाकी पैंक्रियाटिक कैंसर और सारे कैंसर जो हैं उन पे इनके होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये आपसे कहें, हालांकि यह संगत प्रश्न है, सिगरेट, तंबाकू का गुटखा, पान मसाला, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन नुकसान, इनको किस क्रम में आप रखना चाहेंगे? एक ही क्रम है, तीनों मृत्युकाल करते हैं, तीनों उतने ही हार्मफुल हैं, कोई फर्क नहीं है, तीनों बराबर है। इसलिए ये तो कोई सोचे ही नहीं कि नींबू की एक बूंद डालेंगे दूध में तब भी फट जाएगा, तो बिल्कुल जहर है ये, इसको नहीं पीना चाहिए। अच्छा, आप सार्क कंट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट हैं। भारत और सार्क कंट्रीज के अन्य जो देश हैं, जब भारत तो सबसे बड़ा देश इनमें है, तो कमोबेश ऐसी ही स्थिति वहां भी है? एक को छोड़कर। कौन? वो आपका जो है क्या नाम है उसका, जो देश में पहाड़ में भी घूमने भी गया था, वहाँ पहाड़ों पे अपने सार्क कंट्रीज में आता है, उसका नाम भूल, भूटान। भूटान में कोई स्मोकिंग ऑलमोस्ट खत्म है, कुछ नहीं। दे आर हैप्पीएस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड। और कोई दुकान पे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ये नहीं है वहाँ पे कहीं तंबाकू बिक रही है, नहीं। तो वहाँ ये अकेला कंट्री ऐसा है। बाकी समझ लीजिए कि सब जगह है। अब श्रीलंका में है, पाकिस्तान में बुरी तरह फैला हुआ है, खाते ही हैं लोग, पीते भी हैं, सब है। तो आप समझिए कि सारे कंट्रीज में है। मैं नहीं समझता इनमें कोई कंट्री ऐसा, सार्क कंट्रीज में। यूरोप के अंदर बुरी हालत है। यूरोप के अंदर आप जाएं तो आपको देख कर ताज्जुब होगा कि मुझे तो लगता है ऐसा लड़कों से लड़कियाँ सिगरेट पी रही हैं, और लंबी लंबी सिगरेट तरह तरह की, कोई उस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस स्टॉप पे देखिए, इधर देखिए। अब तो खैर स्मोकिंग चैम्बर भी बनाए गए एयरपोर्ट पे, सब पे, उसमें जाके क्राउड देखिए, शर्म आती है देख के। सर, आपको क्या लगता है कि जो विदेशी कल्चर को अडॉप्ट करने की वजह से ऐसा हो रहा है, या ये तो स्मोकिंग तो चली विदेशी कल्चर की वजह से, लेकिन जो तंबाकू खाने वाली प्रथा है, तो ये तो महिलाएं भी बहुत खा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में तो मैंने बहुत देखा है कि मतलब ज्यादातर लोग महिलाएं। तो और फिर ऐसे एक बार एक फील्ड पे हम लोग गए थे, कम्युनिटी में बात हो रही थी, तो वहाँ पे काफी बुजुर्ग महिला थी, तो वो बोलने लगी कि देखो भैया, हमारे धर्म में सुपारी और ये खाना मना नहीं है, इसलिए हम खाते हैं। तो अब इसको उस चीज से जोड़ के बोल रहे थे, लेकिन ये देखा जाए कि महिलाएं जब ले रही हैं, जैसे आपने अभी बताया कि यूट्राइन कैंसर और डिफरेंट कैंसर हो रहे हैं, तो उसको कैसे हम रोकें? क्या मैसेज दें ऐसा कि जो महिलाएं या जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो इसको लेना बंद करें, ताकि कि जो कैंसर की बीमारी है, हाँ, तो वो तो बहुत ही तकलीफदेह होती है, और आधे लोग जिनके पास पैसा नहीं है तो वो इलाज भी नहीं करा पाते। बिल्कुल सच। तो इसके लिए हमारा मैसेज क्या होना चाहिए कि जो महिलाओं को भी हम वो मैसेज दें, क्योंकि सबके मैसेज अलग अलग होंगे। ठीक है। जैसा अभी आपने बताया कि युवाओं में पीयर प्रेशर है, या वो अपनापन की कमी है, या हम उस तरह से बच्चे को ट्रीट नहीं करते हैं जिसकी वजह से, या न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ये कारण है, सब बड़ा कारण हाँ। बन के आ रहा था। लेकिन हम महिलाओं को कैसे इसके बारे में बताएं? उसमें देखिए, इसका आंसर फिर वही है घूम फिर के। क्या हुआ, क्या इसलिए हो रहा है कि अगर दादी मालिक खा रही है पान, केवल सादा पान खा रही है, ठीक है, तो बच्चा भी सादा पान खाएगा जरूर, छोटा मोटा कहीं टोन ट्राई करेगा बैठ के। हमारी मैसेज अगर उन तक तो पहुंचे ही, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद लोगों के आइडियाज फिक्स्ड हो जाते हैं, वो बिल्कुल अपने को चेंज करना नहीं चाहते हैं। हम तो कुछ नहीं, हम तो करते रहेंगे। मुझसे कितने लोग कहते हैं हमारे बाबा तो 30 साल से खा रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ। आप तो कहते हैं ये होता, हमने खांसते हैं सवेरे, सब बुढ़ापे में खांसी है, क्या उम्र है कि साहब कोई 56 साल होगी, 56 साल पे हमने कहा बुढ़ापा आ गया। आज WHO डिफाइन कर रहा है कि 79 ईयर्स तक की एज का आदमी यंग है, 80 से 89 तक वो मिडिल एजड है, और 89 से लेके 100 तक वो एल्डरली है। ये WHO की लेटेस्ट डेफिनेशन है। तो
ये बिल्कुल सत्य है, तथ्य है। तो अब बताइए कि वो क्या गलत समझ रहा है। ये खांसी तंबाकू से रिलेटेड है। मुंह का जो अंदर टेस्ट बदल जाना, अंदर तकलीफें होना, होता कि कितने लोगों ने अपने मुंह को चेक कराया होगा, टॉर्च डाल के देखें कितने लोग होते हैं। जब मैं बताता हूँ, आप टॉर्च डाल के मुंह में शीशे में देखिए कि व्हाइट स्पॉट दिख गया, कहीं कुछ दिखाई दिया तो वो घबरा के दौड़ते आते हैं, साहब हमें कैसे छोड़ना है। तो एक्चुअली क्या कि मैं तो ये कहूँगा कि मैसेज तो जाएगी सबसे अच्छी छोटे बच्चों से लेकर जो उनके दादी पोते नाते पोते हैं उन पर, और एडल्ट्स पे। जहाँ जब कभी आप देखिए कि चेंज, यूथ इज द नेम ऑफ चेंज। ये लोग किसी भी बीमारी को क्यों का रोल है वो आप किसी तरह रिप्लेस नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, थाईलैंड को देख लीजिए। थाईलैंड कभी एड्स का कैपिटल माना जाता था, आज थाईलैंड एड्स का कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बड़ा सिंपल उसमें फार्मूला लगाया, यूथ को ट्रेन किया, उनको समझाया, उन्हें एडवाइस किया, और उन्होंने अपने कंट्री के हिसाब से एक पॉलिसी की, सेफ सेक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, और उन्होंने करके वहाँ पे कंडोम सब्जी की दुकानों तक पे मिल जाएंगे आपको, वो ऐसे ही देते हैं। सैलरी पैकेट्स में दिए जाने लगे, ये भी किया गया फ्री में। और आज की डेट में थाईलैंड इज अ चेंज कंट्री, अब बदल गया बिल्कुल। वो माहौल नहीं है, न वो उस तरह की सिचुएशन है, टेस्ट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, सब जो कुछ उनका अपना कल्चर है वो डिफरेंट है। लेकिन ये कि कौन चेंज लाया? हमेशा यूथ लाया। आप कह लीजिए बुजुर्गों ने राय दी, हाँ है। तो अब व्यवस्था को चेंज करने का जब ये जज्बा हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम अंतिम पड़ाव पे हैं अपने, करीब करीब। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ 5 ऐसे बिंदु आप संक्षेप में बताने की कृपा करें, जिससे कि इस विषय में तंबाकू का निषेधन पूरी तरीके से समाज में हो सके। उसमें कुछ प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसमें WHO से कनेक्टेड है, इसी वो बात तो पहले कहूँगा कि किसी तरह, चाहे हमारे किसी एक इंडिविजुअल रोल हो, चाहे हमारे समाज का रोल हो, चाहे सरकारों का रोल हो, कि सबको खाना मिलना चाहिए। और कहा ना कि हमें खाना चाहिए, तंबाकू नहीं। जिसका पेट भरा होगा, अगर उसे अच्छे दिशा में रखा जाए तो वो इन सब चीज़ों तक नहीं आएगा। आप नहीं खाते पीते, मैं नहीं खाता पीता, क्यों? क्योंकि हम लोगों को उस बात का सौभाग्य मिला। तो एक तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जैसे भी हो, यदि ये हो सके। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि घरों में बच्चों को भरपूर प्यार मिलना चाहिए। देखिए, जापान का बिंदु के पॉइंट से मैं कह रहा हूँ, जापान के अंदर 5 साल तक प्रेगनेंसी के बाद लेडी रिज़ाइन कर देती है या छुट्टी ले लेती है, वो नौकरी नहीं करती, दूसरे दिन नहीं आएगी, और सरकारें उसमें सहयोग दे रही हैं। आज घर से होने लगा काम, वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो 5 साल के तक ज्वाइन नहीं करेगी। वो अपने घर से काम कर सकती है, क्योंकि बच्चे को जब तक कि वो पूरी तरह से प्यार नहीं देगी, उसको डेवलप नहीं करेगी, वो नहीं मानेगी। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आप सोचिए, कमा के पैसे सब बैंकों में रख के चले जाते हैं लोग बाग, कितना खर्च कर पाते हैं? क्योंकि रीज़न क्या है कि आपने जब खर्च करना था तो आपने किया ही नहीं, फिर जब करने की सोचते हैं तो आप उस लायक नहीं होते। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं तो ये कहूँगा कि घरों में प्यार की बहुत कमी है। मैं महसूस करता हूँ, मैं जाता हूँ सबके घरों में, देखा है मैंने, जाके देखा हुआ है किस तरह बच्चों से बिहेव करते हैं कि आप एक कुत्ते से भी ऐसा बिहेव नहीं करें, ऐसा भी होता है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट। दूसरा ये कि हम उनको ये समझाने की कोशिश करें कि हमारा लाइफ स्टाइल जीवन में होना क्या है। हमारी तो क्लिनिक तक में आप सोचिए, पेशेंट से ये पूरा क्वेश्चन भरती हैं मैडम कि सब चीज़ों में आता है, बैठ के कै बजे सोते हो, कै बजे जगते हो। आज कोई पूछता है? रात को 2:30 बजे लड़का सो रहा है, सवेरे 11 बजे उठ रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ मिश्रा जी, दुख भी होता है बताने में, कि वहाँ पर रात के 3-3 बजे, 3:30 बजे तक वो लड़का, मतलब इस समय तो 30-35 साल का है, वो जगता है और कम से कम रात में 2-3 डिब्बी सिगरेट पी जाता है, और सवेरे 3 बजे 2:30 बजे वो उठता है। ये कौन सी ज़िंदगी है? वो सूरज को उगना ही नहीं देखा उसने मुद्दतों से, तो सूरज सनसेट कर जाएगा। फिर नतीजा क्या? आज वो मरने के कगार पे है, कुछ साल हुए। तो एक्चुअली क्या है कि हमें उनको बताना भी चाहिए जीवन शैली क्या है। हम वही करेंगे वो जो हम उनसे चाहते हैं। अगर हम खाना सादा खाएंगे तो वो भी खाना सादा खाएंगे। आज क्यों सब बाहर खाते फिर रहे हैं? ज़रा सी कोई, चलो होटल चलते हैं खाने के लिए, क्यों? घर का प्यार नहीं है खाने में। आप बताइए, प्रसाद में और खाने में क्या फ़र्क है? प्रसाद के अंदर भावना होती है डिफरेंट, उसका टेस्ट इसलिए डिफरेंट होता है, आपकी श्रद्धा है। लेकिन वही खाना एक घर में बनाने वाली कोई औरत बना रही है, उसको खाना बनाते समय आपने डांट दिया,
एक बात बड़ी ख़ास बता दूं मैं, कभी खाना बनाने वाले को, कभी ड्राइवर को जो आपका काम करने वाला है, उसको अपना कृष्ण समझिए। हम अर्जुन है, वो कृष्ण है, सारथी है हमारा, उसको कभी मत डांटिए। उसके हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, बेटा तुम वो। हमसे कभी कोई पूछता है सर ये गाड़ी आपने कब ली? क्या मेरी है नहीं ये, किसकी है? मैंने कहा जो आगे सारथी चला रहा है उसकी गाड़ी, मैं तो अर्जुन हूँ, पीछे बैठा हूँ। तो इसलिए क्या है, हम अपने काम करने वालों को पूरी इज्जत दें। डांटने की वो तो मैं कहूँगा यहीं पे एंगर फ्री जोन हो गई कि हमें कोई रिएक्ट नहीं करना है। आपने खुद अभी देखा एक गिलास टूटा, ये तो प्रमाणिक है। हमने क्या बोला, चोट ना लग जाए, देख लेना, कोई मतलब नहीं गिलास कौन सा था, कहाँ का टूट गया, कोई बात नहीं। अगर उसको डांटा भी जाता तो गिलास तो वो तो टूट चुका ना, उसकी उम्र इतनी थी, आज टूटना था उसे। हो सकता है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट होता, बच जाते, उससे ना बच पाते कि हम तो हाथ से यूँ छूते टूट जाता, उसे टूटना था। तो हमें क्या है कि इस बात को सोचना होगा, बच्चों को भरपूर टाइम दें, उनको जीवन शैली सिखाएं कि बेटा जल्दी सवेरे उठना। मुझे तो अब तक याद है, मेरी माँ सिखाती थी बैठ के कि सवेरे टाइम में नैन आँखें खोलो, बोर हुआ अब आँखें खोलो। ऐसा होता था ना कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, और 4:30-5 बजे उठा के बैठा देती थी। बड़ी मन में गुस्सा आती थी, लेकिन फिर वो आदत बन गई। आज तक 4:30 बजे सवेरे हम उठ जाते हैं और उसके बाद जाते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज। ये हुआ क्या हमें समझ में नहीं आता। सब बैठे वीडियो खेल रहे हैं, कब काम कर रहे हैं, कमरे में कंप्यूटर बैठे हुए हैं। लड़के को जरा सा बच्चा पैदा हुआ, आपने मोबाइल हाथ में दे दिया। खबरदार, जो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप खुद पता लगा लीजिए, जिसने ये बनाया है आईफोन, उसके ओनर ने से लोगों ने पूछा कि आपके बच्चों को पास तो एडवांस फ़ोन पहले से रहते होंगे जो मिलते होंगे। उसने मेरे बच्चे पे कोई फ़ोन नहीं है। उन्होंने कहा ये फ़ोन बना इस दुनिया के लिए है, वो टेक्नो डिपेंडेंट नहीं है। वो आज भी उनको मैं नहीं अलाउ करता, दे डोंट सी, उनको नहीं मिलेगा फ़ोन। क्या बात, ये होना चाहिए। तो हम बच्चों को भरपूर प्यार दें। हमारा जो फ़र्ज़ था माँ बाप का कि हम उन्हें जीवन शैली वही करके दिखाएं जो करते हैं। जब मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं तो मेरी बेटी को पता है कि 4:30-5 बजे उठ जाना है और मॉर्निंग वॉक पर 6 किलोमीटर चलना है, जाके जिम जाना है। आज की डेट में आपके आशीर्वाद से मैं जिम जाता हूं 1 घंटे, उसका एक्सरसाइज करता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बेटी, अब आज उसने लिख के मेरे पास भेजा हुआ है कि आपको स्विमिंग करनी है, करूँगा मैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको वो सब मार्ग दिखाएँ जिनके भ्रमित होने के कारण आज स्थिति ये आई जा रही है। हमें दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी प्रथा थी वो करेंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट ये आता है इम्पॉर्टेंट कि इनको बताना कि 2 तंबाकू खाने वालों या पीने वालों में से एक की मृत्यु वैज्ञानिक तौर पर इंश्योर्ड है कि वो एक के कारण तंबाकू कारण मरेगा। 2 में से 1। अब ये बताइए, मान लीजिए कोई आदमी एक छोटा सा पेन खरीदने जाए और कोई एक ऐसा, इसको खरीदने वालों में से आधों की मौत हो जाएगी, तो खरीदेगा? वो नहीं खरीदेगा। आप प्रेस खरीदने जाए, वो जो कपड़ों को प्रेस करने के लिए होती है, और वो कहते हैं साहब इसमें जो लोग खरीदेंगे 100 में से 10 मर जाएंगे, आप नहीं खरीदेंगे। और इस पर लिखा है कि साहब ये मारती है और कैंसर करती है, और उसके बाद दुर्भाग्य देखिए कि 2 में से 1 की डेथ हो जाएगी, फिर भी हम करे चले जा रहे हैं। क्यों? तो एक ये बात उनके दिमाग में डालनी चाहिए कि इसको यूज़ करने के। अब कई लोग सवाल उठाते हैं, जो बच्चे तो नहीं उठा पाएंगे, कि किसी डेथ बुक पे हमने देखा नहीं लिखा हुआ। ये लिखने के लिए हिम्मत चाहिए कि जब आप लिखेंगे टोबैको रिलेटेड डेथ, तो टोबैको कंपनीज आपके पीछे लग जाएंगी, प्रूव करो। हार्ट अटैक हुआ, सडन डेथ हो गई, वो टोबैको यूज़र था, तो लोग लिखते हैं कि पेशेंट डाइड ऑफ, कि साहब इसकी सडन हार्ट और लंग्स बंद होने से कारण मृत्यु हो गई। तंबाकू कोई नहीं लेता, हम तो जानते हैं तंबाकू कारण हुआ, इसलिए हार्ट सेंटर खोल रहे हैं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट ये है कि उन हैज़र्ड्स को उन्हें बताना बच्चों को, और घर में कोई भी हो वो इस तरह के कोई चीज़ का प्रयोग ना करे। ये मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो है मृत्यु का कारण बनता है। बिल्कुल सच तो है सर, इसमें हम चाहेंगे आगे भी, मतलब हम जितने भी टोबैकोस के वो हैं, जैसे सिगरेट है, दोनों के भी हम लोग आगे भी एक इस तरह की सीरीज करेंगे सर, जिसमें हम आपसे ज्ञान चाहेंगे ताकि आपका संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पूरी तरह सहयोग करूंगा। मैडम मैं ये बताऊं, एक सवाल जो बहुत जरूरी है, मैं ब्रीफ में बता दूं। जी, वो कि लोग ये नहीं पूछेंगे कि साहब कि आप कह रहे हो छोड़ने के लिए, तो छोड़े कैसे? तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा। इसमें जो लोग घबराते हैं कि नहीं छूटती है, कुछ लोग कहते हैं हम 10 बार छोड़ चुके,
तो ये जान लें, हो सकता है अगले किसी प्रोग्राम में इसको हम डिटेल्स में बताएंगे, आज आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल एक सिचुएशन होती है, लोग डिप्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो लोग अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो एक तो साइकोलॉजिस्ट का, विशेषज्ञ का बड़ा रोल होता है, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ का, वो इन चीज़ों को रिजॉल्व करके उन लोगों को नॉर्मल स्टेज में ला सकती है। दूसरी चीज़ क्या है इम्पॉर्टेंट, कि इनमें जो शरीर पे नुकसान हुए हैं, जो आज सिम्टम नहीं दे रहे हैं, आपको खांसी नहीं आ रही है, लेकिन हम उसको मशीन से पकड़ सकते हैं कि आने वाली है आपको, और ये कर सकते हैं प्रेडिक्शन कि 1-2 साल के अंदर आपकी सांस फूलने लगेगी, ऐसा हो, और वो होगा, क्योंकि उसके लंग फंक्शन टेस्ट सब हैं। इसी तरह इन टेस्टों को करके डॉक्टर को ये पता लगाना होता है क्या क्या नुकसान इनको हो चुके हैं, उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, और बाकी इनको लिए बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ सफल कार्यक्रम, वो ये है कि आप उनके पेरेंट्स को सबको बुलाइए, एक फैमिली काउंसलिंग कराइए, और उनको समझाइए कि इसको छोड़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, कि मदर फादर सबको, कि आप एक उसके लिए रोल मॉडल हैं बच्चे के लिए, जो आप करेंगे वो करेगा उसको। तो इसलिए आप सबको इस बात का वो काम करना चाहिए जो कि हम बच्चों से चाहते हैं। तो अगर घर में कोई तंबाकू नहीं खाएगा तो आपके घर का बच्चा आसानी से भ्रमित नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को छुड़वाने का सबसे अच्छा तरीका मैंने देखा, और मैं तो भैया साहब ब्लैकमेलिंग करता हूँ, मैं बच्चों के थ्रू बच्चों को कन्विंस कर दिया, 11-12 साल के 15 साल के बच्चे, कि ये नुकसान है, ये फ़ोटो हैं, ये स्लाइड्स हैं, ये वीडियोज़ हैं, जलते हुए घर भी दिखाए मैंने कि इसके कारण तंबाकू से पीते पीते जल भी आते हैं, सभी को दिखाया। बच्चे कन्विंस हो गए, उन्हें घर में जाके पूरा आंदोलन कर दिया कि हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, हमें कुछ नहीं करना, हम खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल कर देंगे। सबसे सफल कार्यक्रम मुझे ये लगा। तो इसलिए आपने जब बात की तो मैंने कहा कि ये भी मैसेज बच्चों में पहुंच जानी चाहिए कि अगर बदलाव लाना है तो वो वास्तव में उनके हाथ में, कल उनका है, भविष्य उनका है। तो दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई। सबसे पहले हमें अगर नशा से मुक्ति दिलानी है, नशा यानी मौत से मुक्ति दिलाना, जो आपके सामने खड़ी हुई है, जो नशा करते हैं वो समझ ले कि हमारे सामने मौत का समय। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 2 में से 1 व्यक्ति का मरना अनिवार्य है। अगर 2 व्यक्ति नशा कर रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति नशे के कारण जरूर उसका निधन होगा। ये दुखद है, और इस दुख को हम खुद अपने ऊपर बुला रहे हैं, इस दुख को हम खुद जानबूझकर अपने ऊपर मोड़ ले रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं कि हमको थोड़ा सा परिवार में बच्चों का ध्यान देना होगा, थोड़ा अपना आत्मानुशासन करना होगा, थोड़ा हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमारे आचरण से जो बच्चे प्रभावित होते हैं, ऐसे कोई आचरण जैसे हम तंबाकू खाएं, बच्चों से कहें कि तुम तंबाकू न खाओ, तो ये तो अस्वाभाविक चीज है। तो इस प्रकार से मित्रों, आज टोबैको डे है। आज टोबैको डे के ऊपर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप संकल्प लें और आप और हमारे परिवार को, इनके परिवार को, उनके परिवार को बचाइए। यही आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे कार्यक्रम में।